बच्चों हम क्या बात करने वाले हैं? ध्वनि का विभाजन। हम ध्वनि आपको पढ़ा चुके हैं। ध्वनि को हमने दो प्रकार से विभाजित किया। कितने प्रकार से विभाजित किया? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक तो अभिलक्षणों के आधार पर और दूसरा आवृत्ति के आधार पर। ध्वनि के लक्षण कौन कौन से होंगे? अभिलक्षण, प्रबलता, सेकंड तारत्व। पहले क्या बताया मैंने? प्रबलता। दूसरा क्या बताया मैंने? तारक। और तीसरी क्या होती है? बताओ जरा सोच के थोड़ी देर बोलिए। एक तारक हो गई, प्रबलता हो गई, तीसरी कौन सी होती है? ध्वनि, मधुर ध्वनि, प्रिय ध्वनि, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। ये सुनाया था ना मैंने, ये बताया था। कौन कौन सी ध्वनि होती है? बोलिए, नहीं पता? बोलते गुणता। क्या बोलते हैं उसको? गुणता के आधार पर। प्रबलता, तारक और गुणता। आपने सुना नहीं, कुछ अच्छी ध्वनि लगती है, कुछ नहीं लगती है। जैसे प्रबलता मतलब आप कितना तेज बोल रहे हो, कितना, जो लाउड स्पीकर की आवाज आएगी वो प्रबलता में जाएगी। किस में जाएगी? प्रबलता में। इसको दो हिस्से में तोड़ा। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की आवाज किस में जाएगी? प्रबलता में जाएगी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और हल्की आवाज, आप धीरे से बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? धीरे से बात कर रहे हैं, पेपर पलट रहे हैं, आराम से स्लो मोशन में चल रहे हैं, कम आवाज किए चल रहे हैं, तो कहलाएगी लाउड स्पीकर की आवाज। तो पेपर, कागज का पलटना, धीरे धीरे बात करना, कागज का पलटना, ठीक है। अगला तारक। तो इससे ये पता लगता है कि किसकी जो ध्वनि की आवाज है वो मधुर है या मोटी है। मोटी आवाज और पतली आवाज। मोटी आवाज के बारे में बात करेंगे आप। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, भौं भौं, भौंकना। क्या भौंकना कैसी आवाज होगी? बताओ भाई। मोटी आवाज होगी भौंकना। और पतली आवाज बिल्ली करती है मियाऊ, कुत्ता करता है भौं भौं। तो ये एक लाउड जो आवाज निकलेगी वो मोटी आवाज में जाएगा, और बिल्ली की आवाज किस में गई? किस में चली जाएगी वो? तो जैसे आपने सुना है कि स्वर कोकिला, दो बहनों के नाम सुने होंगे आपने, लता मंगेशकर, आशा भोसले। लता मंगेशकर की आवाज इतनी सुरीली है, इसका मतलब उनकी वोकल कोड का, इसका तारक तो बहुत अच्छा है। तुम देखते हो पुरुषों की आवाज ज्यादातर मोटी होती है और महिलाओं की आवाज ज्यादातर पतली होती है। इसका मतलब महिलाओं का तारक तो अच्छा होता है, पतला होता है, उच्च तारक की होती है। इसका मतलब उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और जिनकी आवृत्ति कम होती है वो मोटी आवाज, बिल्ली की आवाज। दूसरा, गुणता के आधार पर देखते हैं कि गुणता के आधार पर हमने कैसे बांटा है। प्रिय और अप्रिय आवाज। प्रिय और अप्रिय आवाज। प्रिय का मतलब कोई सुरीला गाने गा रहा है, क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, ये है प्रिय। और अप्रिय कौन सी होगी? चीखना, चिल्लाना। ये कैसी आवाज होगी? अप्रिय होगी। आप बाजार में सब्जी लेने को, बाजार में सब अपनी अपनी कहानी गाय पड़े, उल्टा सीधा कोई सब्जी बेच रहा, कोई भिंडी बेच रहा, कोई तोरई, आलू, ये सब कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, तो अप्रिय में आएगी। शोर जिसको बोल सकते हैं, शोर। तो गुणता के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तारक के आधार पर, प्रबलता के आधार पर। बात करते हैं आवृत्ति के आधार पर। इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यही लिख देता हूं, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ता हूं। नंबर 3 मैंने इसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले अपश्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि। दूसरा मैंने इसको, और दूसरा नंबर 2 गैप रख लेता हूं थोड़ा सा। दूसरा है मेरा श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। और तीसरा है मेरा पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। इसको 3 हिस्से में बांटा मैंने। अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज
जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, कहलाती है हमारी अपश्रव्य। जैसे कुत्ता, अगर आप स्लो मोशन में जा रहे हैं तो ये आवाज कुत्ता सुन सकता है। कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते। ये कहलाएगी हमारी अपश्रव्य ध्वनि। मनुष्य इसको नहीं सुन सकता। श्रव्य ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसको मनुष्य सुन सकता है। इसको लिखेंगे मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। ये कहलाएगा हमारा कौन सी ध्वनि? श्रव्य ध्वनि। और पराश्रव्य ध्वनि, जिसे मनुष्य इसे भी नहीं सुन सकता, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, सुनामी, समुद्रों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दूसरा क्या है हमारा? भूकंप। भूकंप, ये सब का आना, सब सुनामी तरंगें पैदा होती हैं। किससे पैदा होती हैं? सब सुनामी तरंगें होती हैं। और इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। इसको पशु पक्षी, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा। हम इसको ले सकते हैं। इसको भी कौन? पक्षी और पशु